आज हम लोग करेंगे एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 10th का ट्राइंगल्स चैप्टर का एक्सरसाइज 6.2 का इंट्रोडक्शन, जिसमें थ्योरम 6.1 है, इफ़ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, द अदर टू साइड्स आर इन द सेम रेशियो। इसका मतलब है कि एक ट्राइंगल ले लिए हम लोग ABC, ठीक है। इसमें एक लाइन ड्रॉ कर रही है पैरेलल टू वन साइड, पैरेलल ड्रॉ कर रही है BC के PQ, ठीक है। और ये इसको टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स P एंड Q में इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये जो अदर टू साइड्स हैं ये डिवाइड होंगे सेम रेशियो में। मतलब इफ PQ इज पैरेलल टू BC देन AP by PB इक्वल टू AQ by QC। तो ये कैसे करेंगे? सबसे पहले इसको और इसको ज्वाइन कर देंगे। और यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे। मान लो इसको M पॉइंट दे दिए, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए, इसको N पॉइंट नेम दे दिए। अब हम लोग को इस ट्रायंगल में इसमें ये प्रूफ करना है AP by PB इक्वल टू AQ by QC। तो इस कंस्ट्रक्शन के हिसाब से पहले ले लेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ, एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ। एरिया को ऐसे लिखते हैं शॉर्ट में, एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ इक्वल टू, इसको बेस लेते हैं पहले, तो ये हो जाएगा हाफ इंटू बेस हो जाएगा AP इंटू हाइट हो जाएगा MQ, ठीक है। फिर ट्रायंगल लेंगे PQB, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQB इक्वल टू हाफ इंटू बेस इसका हो गया PB, हाइट हो गया QM या MQ, ठीक है। फिर से सिमिलरली एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ फिर से ले लिए, इस बार APQ में इसको बेस मानेंगे और इसको हाइट मानेंगे, तो इक्वल टू हाफ इंटू बेस हो गया AQ इंटू हाइट क्या हो गया PM, और ले लेंगे इनको इक्वेशन वैसे मान लेते हैं 1 2 ये हो गया 3। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल PCQ इक्वल टू हाफ इंटू बेस QC इंटू हाइट हो गया PN। अब क्या करेंगे कि 1 को डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे, तो क्या होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQB इक्वल टू हो जाएगा हाफ इंटू AP इंटू MQ बाई हाफ इंटू PB इंटू MQ। ये यहाँ से यहाँ तक, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू AP अपॉन PB बचेगा।
इधर से इन दोनों को डिवाइड कर देने से एरिया ऑफ ट्राइंगल APQ बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल PCQ इक्वल टू हाफ इंटू AQ इंटू PN बाय हाफ इंटू QC इंटू PN। तो यहाँ से PN हाफ हाफ कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू AQ अपॉन QC बचा। ठीक है, इसको मान लेंगे इक्वेशन 5, ये हो गया इक्वेशन 6। तो यहाँ पे देखो ये APQ जो पार्ट है ये दोनों में इक्वेशन में सेम है। नीचे ट्राइंगल PQB है और यहाँ पे ट्राइंगल PCQ, बट ये दोनों ट्राइंगल इक्वल होगा। कैसे? क्योंकि यहाँ पे इन दोनों ट्राइंगल का बेस सेम है, दोनों का बेस यहाँ पे PQ है, इसका भी बेस PQ है और ये दो पैरेलल साइड्स के बीच में है, PQ और BC के बीच में है, इसीलिए ट्राइंगल PBQ और ट्राइंगल PCQ का एरिया इक्वल होगा। जब एरिया ये इक्वल होगा तो दिस इज इक्वल टू दिस हो जाएगा। ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल PQB इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल PCQ हो जाएगा। ठीक है, ये होने से दिस और दिस इक्वल हो जाएगा। AP अपॉन PB इक्वल टू AQ अपॉन QC। यही तो हम लोग को प्रूफ करना था, सो हेंस प्रूफ्ड। अब हम लोग कन्वर्स करेंगे थ्योरम 6.2 का कि अगर एक लाइन डिवाइड करता है एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इन द सेम रेशियो, कोई लाइन है मान लो DE है, वो लाइन किसी ट्राइंगल को इन द सेम रेशियो डिवाइड करता है। सेम रेशियो में डिवाइड करता है मतलब जो यहाँ पे AD बाई DB इक्वल टू AE बाई EC है। EC ये गिवन है। टू प्रूव क्या करना है? टू प्रूव करना है कि DE इज पैरेलल टू BC। ये थ्योरम है। अगर कोई लाइन DE किसी ट्राइंगल के टू साइड्स को AB और AC को इस वे में तोड़ता है, प्रोपोर्शनल वे में, ठीक है, जैसे AD बाई DB इक्वल टू AE बाई AC, देन दिस लाइन DE विल बी पैरेलल टू BC। बट इसको हम लोग को प्रूफ करना है। तो चलो ये तो है, मानते हैं कि लेट DE इज नॉट पैरेलल टू BC। सपोज E डैश इज ए पॉइंट, E डैश एक ऐसा पॉइंट है सच दैट DE डैश इज पैरेलल टू BC। अब DE डैश पैरेलल टू BC अगर है तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से क्या है, 6.1 में जो पढ़े हैं, क्या होगा, AD अपॉन DB इक्वल टू AE डैश अपॉन E डैश C। ठीक है, बट हम लोग जानते हैं कि AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC है। तो देयरफॉर AE अपॉन EC इज इक्वल टू AE डैश अपॉन E डैश C। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में दोनों में +1 कर देंगे, दोनों साइड में। देयरफॉर AE बाई EC +1 इक्वल टू AE डैश बाई E डैश C +1। ठीक है, ये अगर कर देते हैं तो क्या आएगा नेक्स्ट स्टेप में,
AE प्लस EC बाई EC इक्वल टू AE डैश प्लस E डैश C बाई E डैश C। तो ये हो जाएगा AE प्लस EC इक्वल टू कितना हो जाएगा, AE प्लस EC इक्वल टू AC हो जाएगा। तो अगला स्टेप में AC बाई EC इक्वल टू AE डैश प्लस E डैश C, AE डैश प्लस E डैश C, ये AE डैश प्लस E डैश C कितना होगा, ये भी AC हो जाएगा बाई E डैश C। तो ये दोनों इक्वल है, तो इस देयरफॉर क्या पता चल रहा है, EC इक्वल टू E डैश C, EC इक्वल टू E डैश C। ये कब होगा, जब E एंड E डैश आर कोइंसिडेंट, मतलब दोनों एक के ऊपर एक लाई करते हैं। तो हेंस प्रूव कि डी डैश तो पैरेलल था ही, मतलब डी भी पैरेलल है। तो इसीलिए अगर AD बाई DB इक्वल टू AE बाई EC है तो लाइन DE विल बी पैरेलल टू BC। तो ये दोनों थ्योरम को यूज करके हम लोग एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चंस बनाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, ट्राइंगल ABC है, इसमें DE पैरेलल टू BC है, ठीक है। तो ये जो है EC का लेंथ कितना होगा, ठीक है, DE इज पैरेलल टू BC, फाइंड EC। तो सिंस D इज पैरेलल टू BC, AD बाई DB इक्वल टू AE बाई EC होगा। ये दोनों लाइन पैरेलल हैं तो वो इसको इस तरीके से डिवाइड करेगा दोनों साइड्स को, ताकि ये बाई दिस इक्वल टू दिस बाई दिस हो जाएगा, ठीक है, बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। या थेल्स थ्योरम, ठीक है। तो यहाँ पे AD हो गया 1.5, DB हो गया 3, AE निकालना है, AE गिवन है, ओके, AE है 1, AE 1 है, EC कितना होगा। तो यहाँ देख रहे हैं ये 1.5 का 3 हो जा रहा है, डबल हो जा रहा है, तो ये यहाँ पे 1 का यहाँ पे डबल हो जाएगा, तो EC इक्वल टू 2 हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर, क्योंकि सब सेंटीमीटर में है, ठीक है, मैंने लिखा नहीं है बट सेंटीमीटर में है बुक में, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें भी DE इज पैरेलल टू BC, फाइंड AD। तो since D is parallel to BC by basic proportionality theorem, AD by DB equal to AE by EC। तो AD निकालना है, DB कितना है 7.2, AE कितना है 1.8, EC कितना है 5.4। तो ये देख रहे हैं, ये इसका 3 गुना है, 1:3 का रेशियो में है, 18 3 या 54, ठीक है। तो ये भी इसके 3 गुना रेशियो में होगा, तो इसका AD का ये 3 गुना है 7.2, तो इसका 1/3 क्या होगा 2.4,
2.4 cm। तो क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। तो अभी क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। एक ट्राइंगल पी क्यू आर है, ई और एफ पॉइंट्स हैं ऑन द साइड पी क्यू एंड पी आर रिस्पेक्टिवली। पी क्यू और पी आर पे पॉइंट्स है ई एंड एफ, इनको ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस स्टेट वेदर ई एफ इज पैरेलल टू क्यू आर। क्या ये फॉलोइंग केसेस हैं 1, 2, 3, इसमें हमें बताना है कि ई एफ पैरेलल है क्या ई क्यू आर से। तो ई एफ पैरेलल टू क्यू आर कब होगा, जब P अपॉन ई क्यू इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर होगा। दिस बाय दिस इक्वल टू दिस बाय दिस अगर होगा तो ये लाइन इसके पैरेलल होगा। तो यहाँ क्या दिया गया है, P इक्वल टू 3.9 दिया हुआ है पहला केस में, P हो गया 3.9, EQ दिया हुआ है 3, PF दिया गया है, ये लेफ्ट हैंड साइड हो गया है, PF दिया गया है 3.6 और FR दिया गया है 2.4। तो ये दो रेशियो इक्वल है क्या, तो 13 3 जा 39, तो ये बचा 1.3/1 और ये कितना बचा 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, 3:2। तो ये दोनों रेशियो इक्वल नहीं है। सो इस केस में फर्स्ट केस में ई एफ पैरेलल टू क्यू आर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 में P दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, EQ दिया हुआ है 4.5, PF दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर और RF दिया है 9 सेंटीमीटर। तो इस वाले साइड को ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 4 2 जा 8 और ये 4.5 इंटू 2 9। तो दोनों रेशियो इक्वल है, तो यस इस केस में ई एफ इज पैरेलल टू क्यू आर होगा। थर्ड केस में पी क्यू दिया हुआ है 1.28, ये पूरा दिया हुआ है 1.28 और पी आर दिया है 2.56, ये दिया हुआ है 2.56, पीई दिया है 0.18 और पी एफ दिया है 0.36, ठीक है। तो इस केस में हम लोग अगर ऐसे भी हैं तो भी वो रेशियो इक्वल होना चाहिए। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम में ये भी चलता है कि P बाई पी क्यू इक्वल टू पी एफ बाई पी आर, ये भी होने से पैरेलल हो जाएगा, ठीक है। तो P कितना है 0.18, पी क्यू कितना है 1.28, यहाँ पे पी एफ कितना है 0.36 और पी आर कितना है 2.56। तो अगर इसको डिवाइड करते हैं, ठीक है,
तो जाएगा ये, क्या रेशियो होगा ये, यहाँ पे 18/128 कर देते हैं, इसको 36/256 कर देते हैं। तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ 18 हो जाएगा, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ 128 हो जाएगा। तो दोनों जगह जो रेशियो है वो बराबर है, तो दोनों रेशियो बराबर हैं, तो इसीलिए दिस लाइन विल बी पैरेलल टू दिस लाइन। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। 3 में बताया गया है इन फिगर 6.18, मतलब ये फिगर है, इसमें LN इज पैरेलल टू CB, ये जो लाइन है ये इसके पैरेलल है। LN इज पैरेलल टू CD, ये जो लाइन है ये इसके पैरेलल है। तो हम लोग को प्रूफ करना है AM/MB AB, AM/AB इक्वल टू AN/AD। ठीक है, तो सबसे पहले सिंस LN इज पैरेलल टू CB, LN CB के पैरेलल है, तो देयरफॉर AM/MB इक्वल टू AL/LC। ये कैसे हुआ? बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ठीक है, ये दोनों पैरेलल हैं, तो दिस बाय दिस इक्वल टू दिस बाय दिस। सिमिलरली सिंस LN इज पैरेलल टू CD, LN CD पैरेलल है, तो AN/ND इक्वल टू AL/LC। दिस बाय दिस इक्वल टू दिस बाय दिस। ठीक है, फ्रॉम 1 and 2, यहाँ भी AL/LC है, यहाँ भी AL/LC है। देयरफॉर फ्रॉम 1 and 2 सिंस RHS इज इक्वल, LHS विल ऑल्सो भी इक्वल, तो दिस इक्वल टू दिस हो जाएगा। देयरफॉर AM/MB इक्वल टू AN/ND। तो हम लोग को लाना है AN/MB की जगह पे AN/AB लाना है। ठीक है, और AN/ND की जगह पे AN/AD लाना है। तो इसके लिए इसको पलट देंगे, पलटेंगे तो भी वही होगा, MB/AM इक्वल टू ND/AN। अब दोनों जगह +1 ऐड कर देंगे, MB/AM +1 इक्वल टू ND/AN +1। तो फिर इससे क्या होगा? इससे हो जाएगा MB + AM, ये ऊपर जाएगा तो ये +AM हो जाएगा इक्वल टू AM, फिर इक्वल टू ND, ये AN है, ऊपर में जाएगा +AM/AN। तो MB + AM इक्वल टू क्या होगा? MB + AM इक्वल टू हो जाएगा AB/AM, फिर ND + AN इक्वल टू क्या होगा? पूरा हो जाएगा AD/AN। तो इसमें क्या फ़र्क है? AM/AB है, AB/AM है, AN/AD है, AD/AN है, तो इसको रिवर्स कर देंगे तो भी इक्वल ही रहेगा, उल्टा कर देने के बाद भी। देयरफॉर AM/AB इक्वल टू AN/AD। ठीक है, तो हेंस प्रूव।
अगला है क्वेश्चन नंबर 4। तो इसमें ये फिगर दिया हुआ है जिसमें डी इज़ पैरेलल टू ए सी। डी ई, ये जो ब्लैक लाइन है ये इस ब्लैक लाइन इससे पैरेलल है, और डी एफ इज़ पैरेलल टू ए ई, ये जो ब्लू लाइन है ये इससे पैरेलल है। तो हम लोग को ये प्रूव करना है कि बी एफ बाई एफ ई इक्वल टू बी ई बाई ई सी, बी ई बाई ई सी। तो सबसे पहले हम लोग छोटा ट्रायंगल ले लेते हैं। इन ट्रायंगल बी ए ई, ये ले लेते हैं ट्रायंगल बी ए ई। इस वाले ट्रायंगल में डी एफ जो है ए ई से पैरेलल है, ये दोनों पैरेलल है। तो देयरफॉर बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम बी डी बाई डी ए इक्वल टू बी एफ बाई एफ टी। एंड इन ट्रायंगल, बड़ा वाला ट्रायंगल बी ए सी सिंस डी इज पैरेलल टू ए सी, ये और ये पैरेलल है, तो बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम बी डी बाई डी ए इक्वल टू बी ई बाई ई सी। बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो यहाँ से दोनों जगह बी डी बाई डी ए इक्वल टू इतना है, तो देयरफॉर फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 क्या होगा, बी एफ बाई एफ पी इक्वल टू बी ई बाई ई सी। दिस विल बी इक्वल टू दिस, और हम लोग को प्रूव भी यही करना था। सो हैंस प्रूव्ड। अभी क्वेश्चन नंबर 5 बनाएंगे। इसमें इस फिगर में डी इज पैरेलल टू ओ क्यू, डी ओ क्यू के पैरेलल है, और डी एफ इज पैरेलल टू ओ आर, डी एफ जो है वो ओ आर के पैरेलल है। हम लोग को ये शो करना है कि ई एफ जो है वो क्यू आर के पैरेलल है। तो सबसे पहले लेते हैं ट्राइंगल, इन ट्राइंगल पी ओ क्यू, इन ट्राइंगल पी ओ क्यू, इस ट्राइंगल में ई डी इज पैरेलल टू ओ क्यू, ये गिवन है। अगर इस ट्राइंगल में ये दोनों लाइन पैरेलल है, ठीक है, तो बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम ये प्रोपोर्शन वे में दोनों साइड्स को डिवाइड करेगा ये लाइन। तो देयरफॉर P बाई ई क्यू इक्वल टू पी डी बाई डी ओ। ये हो गया इक्वेशन 1, ठीक है। अब इस ट्राइंगल में आएंगे पी ओ आर। नाउ इन ट्राइंगल पी ओ आर डी एफ इज पैरेलल टू ओ आर, ये भी गिवन है कि डी एफ ओ आर के पैरेलल है, डी एफ ओ आर के पैरेलल है, गिवन है। तो बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम पी डी बाई डी ओ इक्वल टू पी एफ बाई एफ आर,
पी एफ बाई एफ आर। तो फ्रॉम 1 and 2 1 और 2 से ये पता चल रहा है पी डी बाई डी ओ इधर भी है, इधर भी पी डी बाई डी ओ है, ये इक्वल टू दिस है, ये इक्वल टू दिस है। देयरफॉर फ्रॉम 1 and 2 पी बाई ई क्यू इक्वल टू पी एफ बाई एफ आर। तो यहाँ से पता चला पी बाई ई क्यू इक्वल टू पी एफ बाई एफ आर। तो ये किस ट्राइंगल का पार्ट है? ट्राइंगल पी क्यू आर। इन ट्राइंगल पी क्यू आर, सो इस ट्राइंगल पी क्यू आर में ये जो दो साइड्स हैं वो प्रोपोर्शनल हैं, जो कि ये लाइन ई एफ जो है वो उसको प्रोपोर्शनल वे में तोड़ रहा है। पी बाई ई क्यू इक्वल टू पी एफ बाई एफ आर। तो देयरफॉर ई क्यू इज पैरेलल टू क्यू आर। सो फ्रॉम कन्वर्स of basic proportionality theorem, EF is parallel to QR. Since triangle PQR में ये by this ये दोनों साइड प्रोपोर्शनल वे में डिवाइड कर रहा है ये लाइन EF, तो ये जो थर्ड साइड है QR इससे ये पैरेलल होगा। बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का कन्वर्स है। तो अभी क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। तो इस फिगर में ए बी सी पॉइंट्स हैं, ए बी सी पॉइंट्स हैं ऑन ओ पी। ए यहाँ पे ओ पी में पॉइंट है, बी जो है वो पॉइंट है ओ क्यू में, सी जो है वो पॉइंट है ओ आर में, ठीक है। सच दैट ए बी इज पैरेलल टू पी क्यू। ए बी और पी क्यू ये पैरेलल है, ठीक है। ए सी इज पैरेलल टू पी आर, ए सी इज पैरेलल टू पी आर। हम लोग को शो करना है कि बी सी जो है वो पैरेलल हो क्यू आर के, ठीक है। सो इन ट्राइंगल ओ पी क्यू ए बी इज पैरेलल टू PQ, यह है गिवन। Therefore OA by AP इक्वल टू OB by BQ। कहाँ से? बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। सिंस इस ट्राइंगल में ये और ये लाइन पैरेलल है, तो देयरफॉर ये जो लाइन है जो इन दोनों साइड्स को डिवाइड करता है वो इसको प्रोपोर्शनली डिवाइड करेगा। तो ओ ए बाई ए पी इक्वल टू ओ बी बाई बी क्यू हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से सिमिलरली इन ट्राइंगल ओ पी आर, इन ट्राइंगल ओ पी आर AC is parallel to PR, AC is parallel to PR, ये भी given है। तो therefore since AC is parallel to PR, तो इस ट्राइंगल में therefore this by this equal to this by this हो जाएगा by basic proportionality theorem। क्या हो जाएगा? OA by AP equal to OC by CR बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो फ्रॉम 1 and 2 ये और ये सेम है, तो ये और ये भी सेम होगा। फ्रॉम 1 and 2 ओ बी बाई बी क्यू इक्वल टू ओ सी बाई सी आर। ओ बी बाई बी क्यू इक्वल टू ओ सी बाई सी आर। ये किस ट्राइंगल में हो रहा है? ओ क्यू आर। इन
ट्राइंगल ओ क्यू आर। इस ट्राइंगल में जो साइड है बी सी, ये जो लाइन है, ठीक है, ये इस तरीके से है कि दिस बाय दिस इक्वल टू दिस बाय दिस, मतलब दोनों साइड्स हैं वो प्रोपोर्शनल वे में कट कर रहा है बी सी। तो देयरफॉर फ्रॉम कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम बी सी विल बी पैरेलल टू क्यू आर। देयरफॉर by converse of basic proportionality theorem BC is parallel to QR। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, थ्योरम 6.1 को यूज़ करके, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम को यूज़ करके प्रूव करना है a line drawn through the midpoint of one side of a triangle parallel to another side bisect the third side। साइड में बनाते हैं। तो यहाँ प्रूव करना है लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट, P जो है मिड पॉइंट है, P इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ये है गिवन, ठीक है, और ये पैरेलल है इसके, पी क्यू इज पैरेलल टू बी सी, ये भी है गिवन। टू प्रूव क्या करना है कि ये थर्ड साइड को बाइसेक्ट कर सकता है, बाइसेक्ट करता है मतलब टू प्रूव ए क्यू इक्वल टू क्यू सी। सो इन ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है, इन ट्राइंगल ए बी सी पी क्यू इज पैरेलल टू बी सी, पी क्यू और बी सी पैरेलल है, ठीक है। तो देयरफॉर बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम ए पी बाई पी बी इक्वल टू ए क्यू बाई क्यू सी, ये हो गया, ठीक है। बट ए क्यू और क्यू सी इक्वल है, तो ए क्यू इक्वल टू ए क्यू क्यू सी के जगह पे ए क्यू लिख सकते हैं, ए क्यू बाई ए क्यू, ए क्यू बाई ए क्यू तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1। तो देयरफॉर ए पी बाई पी बी इक्वल टू 1, तो पी बी को उधर ले जाएंगे, ए पी इक्वल टू पी बी। सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन है। तो ए पी बाई पी बी इक्वल टू ए क्यू बाई ए सी हो गया। P इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, P मिड पॉइंट ऑफ ए बी है, तो ए पी और पी बी दोनों इक्वल होगा। यहाँ से ए पी इक्वल टू पी बी होगा, तो देयरफॉर दिस बाय दिस ए पी बाई इक्वल टू ए पी हो जाएगा इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यू सी। तो ये पी बाई पी इक्वल टू 1 हो गया, देयरफॉर ए क्यू इक्वल टू क्यू सी को उधर ले जाएंगे, ए क्यू इक्वल टू क्यू सी, ए क्यू इक्वल टू क्यू सी हो गया। हैंस प्रूव्ड क्यू इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। सो क्वेश्चन नंबर 8 है,
यूजिंग थ्योरम 6.2 मतलब कन्वर्स ऑफ थिल्स थ्योरम प्रूव करना है कि द लाइन जॉइनिंग मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज पैरेलल टू थर्ड साइड। मान लो ये है ट्राइंगल ABC, इसके मिड पॉइंट्स को P is mid point of AB and Q is mid point of AC। तो कन्वर्स ऑफ थिल्स थ्योरम क्या बोलता है कि अगर साइड्स प्रोपोर्शनल्स होंगे AP by PB and equal to AQ by QC then PQ is parallel to BC। तो हम लोग जानते हैं कि 1 is equal to 1 होता है और P is mid point of AB, P is mid point of AB, therefore AP equal to PB होगा। Q is the midpoint of AC, therefore AQ equal to QC होगा। तो 1 को AP by PB लिख सकते हैं क्योंकि AP और PB इक्वल है, दोनों कट के 1 हो जाएगा। और दिस 1 को इक्वल टू AQ by QC लिख सकते हैं क्योंकि AQ और QC भी इक्वल है, दोनों कट के 1 हो जाएगा। तो इससे ये पता चल रहा है कि दिस बाई दिस इक्वल टू दिस बाई दिस, therefore by converse of basic proportionality theorem PQ is parallel to BC। अब क्वेश्चन नंबर 9 बनाएंगे जिसमें ABCD एक ट्रेपेजियम है। जिसमें AB पैरेलल टू DC है, ये AB इज पैरेलल टू DC है और इसके डायगोनल्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं पॉइंट O में। तो हम लोग क्या करेंगे, प्रूफ करना है AO बाई BO इक्वल टू CO बाई DO। तो हम लोग कंस्ट्रक्ट करेंगे एक लाइन PQ जो कि पैरेलल होगा AB से। तो चूंकि ये ट्रेपेजियम है, AB पैरेलल टू DC है, तो PQ DC से भी पैरेलल हो जाएगा। तो इस ट्राइंगल में पहले ले लेते हैं ट्राइंगल ADB। Since OP is parallel to AB by basic proportionality theorem, DP by PA equal to DO by OB। OP पैरेलल है इससे, इस ट्राइंगल में, ठीक है। तो DP बाई PA इक्वल टू DO बाई OB होगा, ठीक है।
अब दूसरा ट्राइंगल ले लेते हैं। अब दूसरा ट्राइंगल ये ले लेते हैं ADC। इसमें ये पैरेलल है, OP is parallel to DC, therefore by basic proportionality theorem PA by PD equal to AO by OC। इसको उल्टा कर देते हैं, तो देयरफॉर PD by PA इक्वल टू OC by AO। तो यहाँ पे देख सकते हैं DP और PD दोनों सेम होगा। DP या PD बोले हैं देन तो एक ही होगा, बाई PA है तो ये और ये इक्वल है, तो ये और ये भी इक्वल होगा। देयरफॉर from 1 and 2 या 1 and 3 DO by OB equal to OC by AO। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको चेंज करेंगे ताकि इस तरीके से आ जाए। ये इसको AO को इधर ले जाएंगे, यहाँ पे AO आ जाएगा। BO को OB को BO लिख लेंगे, एक ही बात है। और यहाँ OC को CO लिख देंगे, ठीक है। और यहाँ DO जो है वो यहाँ पे आ जाएगा ऐसे ही, तो हैंस प्रूव्ड। The diagonals of a quadrilateral ABCD intersect each other at the point O such that AO by BO equal to CO by DO. Show that ABCD is a trapezium. A quadrilateral ABCD ठीक है, उसके डायगोनल्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं। पॉइंट ओ पे सच दैट AO by BO इक्वल टू CO by DO। ठीक है, शो करना है कि ABCD एक ट्रेपेजियम है। ट्रेपेजियम ये तब होगा जब AB टू प्रूव AB पैरेलल टू CD। अगर AB पैरेलल टू CD प्रूफ हो गया इस केस में तो ये क्वाड्रिलेटरल एक ट्रेपेजियम हो जाएगा। तो सबसे पहले कंस्ट्रक्शन करते हैं। यहाँ पे मान लो कंस्ट्रक्शन है अ लाइन ड्रॉन नेम्ड OP पैरेलल टू AB। तो OP पैरेलल टू AB है, तो अब ये ट्राइंगल ले लेंगे DAB। सो इन ट्राइंगल DAB OP is parallel to AB. OP is parallel to AB. So by basic proportionality theorem, DP by PA equal to DO by OB।
तो ये DO बाई OB हो जाएगा यहाँ से देखेंगे तो इसको हम लोग अगर इसको DO बाई OB कर देते हैं, इसको ऊपर ले जाते हैं, तो AO बाई CO इक्वल टू वेट इसको इधर ले जाएंगे और ये इधर आ जाएगा, तो DO बाई BO को भी कर देंगे, OB इक्वल टू CO बाई AO। तो ये हो गया इक्वेशन 2, ये हो गया इक्वेशन 1। सो इक्वेशन 1 और 2 से DO बाई OB इक्वल टू दिस एंड दिस हो गया CO बाई AO इक्वल टू DP बाई PA फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2। CO बाई AO इक्वल टू DP बाई PA। तो ऐसा किस केस में होगा? बाय कन्वर्स ऑफ बेस इन ट्राइंगल ADC। इस ट्राइंगल में दिस बाय दिस इक्वल टू दिस बाय दिस हो रहा है, तो बाय कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम ये लाइन और ये लाइन पैरेलल हो जाएगा, PO पैरेलल टू DC। ठीक है, दिस बाय दिस इक्वल टू दिस बाय दिस, तो इस ट्राइंगल में ये और ये पैरेलल हो जाएगा बाय कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ठीक है, PO पैरेलल टू DC, और हम लोग बनाए थे PO पैरेलल टू AB। कंस्ट्रक्शन में OP पैरेलल टू AB किए थे और ये इससे भी पैरेलल हो गया, तो इसका मतलब AB इज पैरेलल टू DC और AB पैरेलल टू DC हो गया। सो देयरफॉर ABCD इज ए ट्रेपेजियम। तो एक्सरसाइज 6.2 कंप्लीट हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 था ये। तो अब अगली बार हम लोग एक्सरसाइज 6.3 बनाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में। तो सब्सक्राइब एंड लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो।